सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मैं आज आपको एक बहुत ही यानी कि विद्वान साथी है हमारे साथ ही टीचर हैं साइंस टीजीटी साइंस की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको मिलवाता हूं कृष्ण कुमार पांडे जी से। कृष्ण कुमार पांडे जी हमारे भाई समान हैं और बहुत ही यानी एमएससी इन्होंने केमिस्ट्री में भी कर रखा है और साथ ही साथ इन्होंने टीजीटी क्वालिफाई किया और अपने में टॉप लिस्ट में है। ये इन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो आज मैं सोचता हूं कि सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ जानकारी टीजीटी की ये हमारे दे। अभी क्लास से निकल के आए डस्टर, और आप दिखाइए सर डस्टर और चौक, ये सब देखो कितने मेहनती साथी हैं और बच्चों को जो समझाते हैं तो यार वाकई में क्लास में बच्चे बहुत तारीफ करते हैं सर की। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी ये थोड़ा सा शेयर करें कि इन्होंने अपना कंपटीशन कौन सी सन में क्वालिफाई किया और साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स भी दें जिससे आप भी उनको फॉलो करके टीजीटी क्वालिफाई कर पाएं। तो कृष्ण कुमार पांडे जी सर, आपका स्वागत है पहले तो हमारे इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथियों को जो टीजीटी देने जाएंगे अभी मई में होने वाला है, जानकारी आपको है, तो ये क्या तैयारी करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बातें बताइएगा जिससे इनको बहुत बेनिफिट हो। जी सर बताएं। हाँ, जैसा कि सर ने बताया, जो टीजीटी की परीक्षा है, प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा जो है, इसमें सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को आप पहले देखिए और वर्तमान में जो परीक्षा का व्यवस्था है उसमें एनसीईआरटी पैटर्न पर विशेष ध्यान फोकस करिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाएं, क्वेश्चन को डीपली पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन करिए। बिना क्वेश्चन की आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाए। जब जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रश्न आपको सभी आते रहते हैं, लेकिन टाइम सीमित रहता है। उस समय में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्वेश्चन करना है। खास करके केमिस्ट्री आपको तैयार रहता है तो केमिस्ट्री आप कर ले जाते हैं, लेकिन फिजिक्स के लिए फोकस आपको फार्मूले जो है, छोटे छोटे यूनिट्स के जो भी फार्मूले हैं, डायमेंशन है, कुछ चीज़ें आपको तो ओरल याद होनी चाहिए। जो फिक्स क्वेश्चन है उसको, जो छोटे फार्मूले, डायमेंशन हुआ, यूनिट्स हुए, इन सब चीज़ों में आप लगाने की कोशिश, कलम को कम यूज करें। हमारा कहने का मतलब है आपको 125 क्वेश्चन जो है 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है। उसी में आपको सॉल्व भी करना है, उसके साथ रंगना भी है, उसमें 10 से 5 मिनट आपका अतिरिक्त चला जाता है। तो इसलिए आप जो है फोकस करिए कि सारी चीज़ें आपको ब्रेन में, आप जैसे कोई कैलकुलेशन हुआ किसी फिजिक्स का न्यूमेरिकल याद हो जाए उस तरीके से, तो वो कैलकुलेशन आपको पेन ना उठाना पड़े। जहाँ जहाँ तक मानना है, क्योंकि हमने 2016 का भी इंटरव्यू दिया था। 21 में भी मेरा फाइनल हुआ, 250 रैंक थी जो जनरल रैंक में। और इसलिए हमारा यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन ज़्यादा लगाते हैं तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि हमारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए अतः आप जो है सभी भाइयों एवं बहनों जो भी हैं, हमारे शिक्षक और नए शिक्षक और साथी जो भी बनेंगे, वो यही लेके चलें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कम समय में। और कम समय में तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए यही ही उपाय है कि आप अधिक से अधिक अपना एक्सरसाइज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इनकी सर की बात का, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि सर ने कहा समय का विशेष ध्यान दें और खासकर कुछ वैल्यूज आपको जरूर याद रहे जिससे समय की बचत होगी और आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। यानी क्वेश्चन ज्यादा करें। हाँ जी बिल्कुल, कैलकुलेशन में, हाँ कैलकुलेशन में समय बचाएं। हमने दिया था तो उसमें फिजिक्स के लगभग 35 से 32 क्वेश्चन न्यूमेरिकल डालते हैं जी, और 32 से 35 में आप उलझ गए तो आपको घंटों लगा देगा। तो इसलिए आप थ्योरी पोर्शन तो एकदम मेंटेन होना चाहिए जी। सबसे बड़ी चीज एनसीईआरटी की शब्दावलियों को ध्यान दीजिए, क्योंकि 2016 और 21 की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा एनसीईआरटी की शब्दावली का प्रयोग जी। वेरी गुड। तो सर ने ये बहुत बड़ी जानकारी दी, आप नोट करिए इस बात को। एनसीईआरटी की शब्दावली को आप विशेष ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए समस्या हो, क्योंकि शब्द उसके बहुत ही अलग डिफिकल्ट तरीके से बात की है, जैसे डिकम्पोजिशन, अंग्रेजी भी मीनिंग आप देखते रहिए। जिस चीज़ की हिंदी ना समझ पाए तो इंग्लिश मीनिंग देख करके आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। बस ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे साथियों को, आपने ये भी प्रयागराज से ही बिलोंग करते हैं और प्रयागराज के बहुत ही मेहनती और विद्वान साथी हैं हमारे, और हमारे साथ ही ये पढ़ाते हैं। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।